सच्चे दरबार की जय, जगत जननी जय माता की जय। संध्या कालीन आरती का समय हो गया है, जो जल गई है, धुनी जल गई है। आप लोग सब लोग जो है ना जयकारा लगा दो माँ के चरणों में, और मैया यहाँ से सबके निमित्त जयकारा लगा देगी। वो सच्चे दरबार की जय, जगत जननी जय माता की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री जय। गुरु श्री चरणों पहले गुरु को वंदना, द्वितीय आदित्य मावाए मेरे का सब काम सिद्ध करना, कष्ट को होना जो नहीं यहाँ बिगड़े काम तुमने सुधारना, दूसरे काम तुमने कोई सारा है सारा बना बहुत बुरा सारे हमारे सत्य वो चाहे जन्म जो कल्याणी कल्याण करो, आनंदी आनंद पांचों देव ब्रह्मा ब्रह्मा उषा को जाते सारे ज्ञानी ज्ञानी आप शक्ति आप फूल तेरे बुराती नहीं देते नहीं भाई जैसे कुलो कुलो तो आपका आपके सदगुरु में माता देव पाल जाते हट कर विंध्या साधे माँ पूर्णा की वैसे हट कर चांगले कारी है श्याम जो है जिक्र है गोजना से किराना जा प्रतिभाला लीजिए जिनकुरली महाराज की मेहर सारा स्टोरी हो गुरु श्याम जी हज गुरु गुरु ऐजो के दाना वागना जैसा माथे सरी तेरु न सब कपाते आस शक्ति आपकी भक्ति बेची कुलो कुलो आपकी वैसे। हे माता गुरु ज्ञान देना अंसन है का सवाल, सबकी पुकार सुनना, सबकी झोलियाँ बनना, सबकी मुरादें पूरी करना। जहाँ से भी जो पुकार करे माँ वो अपने चरणों स्वीकार करना, रास्ता दिखाना, सब पे अपने दया पर अच्छे छाया बना रखना। वो सच्चे दरबार की जय। आप लोग भी जयकारा लगा दीजिए। मैया ने आज से आपकी तरफ से जयकारा लगा दिया है। जो जल की धुनी जल गई है, आरती का समय हो रहा है। और आज का गुरु ज्ञान ये है, कल मैया ने बताया था पितर दोष और पितर दोष, ठीक है। ऐसे ही होता है, दो जो है रोज तो जमीन में ही होता है। जिम भूमि का रोज बोलते हैं जिसको। जिम भूमि का रोज मतलब जमीन का, जिम भूमि में ना जमीन को भूमि को बोलते हैं, उसका रोज भी होता है। जैसे कि क्या हम कहते हैं, किसी की जमीन है और उसमें आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है और उसमें वो किसने घाट डाल की पुकार करती, देवता को पुकार कर उसमें घतिया दिया जाता है, घतिया जाता है। अगर उसमें कोई भी चीज़ आदमी फिर दूसरा बनाएगा या उसको ज़मीन को बोई खाएगा तो वो जो है जिम भूमि का रोष जो है उसको लग जाता है। उसको जो है उसमें जो पुकार होती है भगवती को गोलजू को, देवताओं को इष्ट को होती है, और उसकी काट जो काटते हैं गोलजू, क्योंकि भूमियाल जो ठहरे गोलजू ठहरे, भैरव ठहरे। भूमियाल कहते हैं, भूमियाल कहते हैं, गोलजू कहते हैं ना, तो वीर ठहरे। तो भूमियाल जो भूमि का जो अंश होता है वो गोलजू का, खेती बाड़ी ये सब चीज़ है गोलजू के निमित्त की ठहरी। हल बाना करना, तो इसलिए फौड़ी जो है गोलजू की ठहरी ना। इसलिए ये ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि क्या हमारे देव भाषा में क्या बोला जाता है। पहाड़ के लोग तो जानते हैं, जो पहाड़ के लोग बाहर को चले गए उनके बच्चों को कुछ पता नहीं है, तो उनको ये ज्ञान होना चाहिए। उनके लिए यह है कि आप हर चीज़ को जानोगे तो कभी भी अपने इष्ट के निमित्त क्या चीज़ है। हमारी जैसे धुनी में होता है, धुनी में कोई रूप नहीं होता है, निराकार होता है ना, आकार नहीं होता है। जैसे भगवती का फोटो स्वरूप ये नहीं होगा, वहाँ जो है निशानों से पहचाने जाएंगे कि कौन सी शक्ति वहाँ क्या है। धुनी में चिमटा है, पौड़ी है और त्रिशूल होगा, दिया होगा, एक दिया वाला है, 5 दिए हैं, कितने दिए 11 दिए हैं उसके द्वारा। तो ये सब इनके द्वारा, निशानों के द्वारा पहचान जाता है कि उसमें वहाँ कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, कौन कौन सी शक्ति विराजमान है, वहाँ उस धुनी में कितने देवता हैं। तो ये जो है सब देवताओं की निशानी जो है उसको निराकार बोलते हैं। उसमें कोई आकार नहीं ठहरा, निराकार ओंकार शिव शक्ति ठहरी, उसको शिव शक्ति। तो ये चीज़ का जो है फिर भूमि का रोष तो जो है भूमियाल जो है गोलजू के पित्त का ठहरा। उसमें क्या होता है, जिसकी कोई भूमि का दोष वहाँ पर ही पड़ता है। जैसे किसी के 3 भाई हैं, 3 भाई हैं और तीनों में जो है 2 जो प्रेम से रह रहे, एक को उसका हिस्सा कम दे दिया, उसने धात पुकार कर दी, धतिया दिया, देवता पुकार कर दिया, देवता तू ही न्याय करना कर कर, और वो अपने वहाँ छोड़ छाड़ का आ जाता है। छोड़ छाड़ का जाता है भी, वो ज़मीन जो खाता है उसको वो चीज़ आंसू लगने लग जाते हैं। उस समय तो मज़ा आता है, उसको कुछ नहीं कहते हैं ना। आजकल सभी यही बच्चे भी कहते हैं बड़े बूढ़ों ने क्या करा, क्या बोकर गए, हमको तो कुछ बताया नहीं, बोबा का हमारे चले गए। तो इसलिए कभी किसी का हक नहीं मारो, मैया ये कहती है। जिसका जो ज़मीन, अगर 1 इंच ज़मीन भी है तो उसको भी उसका हक दे दो, उस समय कुछ नहीं लगता है, बाद में वो चीज़ परेशान करती है।
तो ज़मीन संबंधी जो है तो वहाँ पे वो चीज़ अगर उसने वहाँ पर घटिया दिया तो वो पनप नहीं पाएगा। वहाँ पर उसकी गाय भैंस कारोबार में हर चीज़ में धीमे धीमे कर हनन होने रहता है। कितना गर्त फूस करे, जब फिर उस भाई को जिसकी उसने ज़मीन ली है उसके जाओ पुकार करेगा, फिर पेड़ झाड़ेंगे, पेड़ झाड़ कर ज़मीन में भूमि का रोस तोस काटा जाएगा, फिर इष्ट पूजा जाता है, तब जाकर वो रोस पूरा होता है। और वो फिर जो उसका अंश दे दिया जाता है, चाहे वो भी जो जिसकी ज़मीन है वो जितना मानेगा कि मुझे वहाँ पैसे दे दो मैं इतने मान गया हूँ, या मेरी ज़मीन लौटानी पड़ेगी। पैसों में मानेगा तो पैसों में वो पेड़ फिर झाड़ेगा, गोलजू भी झाड़ेंगे और वो भी पेड़ झाड़ेगा, सबको इकट्ठे दोनों परिवार को भी इष्ट पूजना पड़ता है। उस समय उस कंडीशन में फिर जिन भूमि का रोस तोस काटा जाता है। यही है रोस और दोष। पितर दोष, देवता का दोष, जिन भूमि का दोष भी अलग अलग तरह के हैं। तो आज जो है देव ज्ञान में ये मिला है कि जमीन संबंधी जो देव होता है उसको जिन भूमि का रोष बोला जाता है ना। जमीन संबंधी जो रोष होता है उसको जिन भूमि का रोष बोला जाता है। तो उसके निमित्त आज मैंने ज्ञान दिया कि जिन भूमि का रोष किसको कहते हैं और ये कैसे काटा जाता है और ये किस देवता के द्वारा काटा जाता है, ये किस देवता के अधिकार में ठहरा। काटने को तो सभी काट लेंगे, पर जो मेन होता है उसमें गोल का डंगरिया जरूर चाहिए होता है। भगवती तो छाया रूप में रहती है, वो भगवती वो सब कुछ कर सकती है, पर जहाँ पे ऐसी चीज़ें होती है वहाँ पे भगवती को जो घोड़ा होगा भगवती का अंश वहाँ पर आएगा, पर वो जो पीर चढ़ाई वो सब चीज़ करेंगे, वो पूजने का काम करेगा गोल का डंगरिया, जिसके संग गोलजू की शक्ति है, शिव शक्ति चलेगी, वीरों की शक्ति चलेगी, वो उसका उत्तराधिकारी होता है। और नंबर 1, नंबर 2, नारियल चटकाने का अधिकार औरतों को नहीं होता। कई जगह है मैं देखती हूँ औरतें नारियल फोड़ देती हैं। औरतें नारियल फोड़ने का अधिकार नहीं होता औरतों को, इसलिए नहीं होता है कि वो एक श्रीफल होता है। इसके बारे में मैया दूसरे दिन बताएगी क्यों नहीं फोड़ना चाहिए और क्यों औरतों को अधिकार नहीं दिया इसका और क्यों आदमियों को दिया अधिकार। ये देव ज्ञान है, इस देव ज्ञान को मैया दूसरे दिन साझा करेगी। जब मैया की आरती का समय हो गया है और आज भजन गाएगी तो भजन भी आपको सुनाऊंगी, पर अभी आरती कर लूँ पहले, क्योंकि आरती लंबी होती है, इतनी लंबी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती हूँ। किसी को भी अगर किसी निमित्त संबंध में पूछना हो तो मेरा नंबर है, आप जिसमें आईडी बनी हुई उसी नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। फेसबुक में मैं और फ़ोनों को नहीं उठाती हूँ, क्योंकि नंबर से आप फ़ोन करेंगे वीडियो कॉलिंग करेंगे उसको नहीं उठाती हूँ। नॉर्मल आप कॉल कर लीजिए, नॉर्मल कॉल में आपको मैया बता देगी किसको पूछना है, कोई भी समस्या है उसका समाधान मैया बताएगी। और ये भक्तों के लिए ही है, ये चैनल बनाया है भक्तों के लिए है कि क्योंकि आजकल पहाड़ों में जो है सब देख रही हूँ मैं, जाना है इतनी जगह जाना है, कोई कहीं ढंग का मुझे मिलता ही नहीं है। बिना खाने पीने वाले सब ने क्या धंधा बना लिया है कि खा पी कर ही हम जाकर देंगे, दारू पियेंगे, फिर उनको ढोल बजाएंगे। तो ये हिसाब हो गया पहाड़ों में, कोई शुद्धता में मिलता ही नहीं है। बहुत असमंजस में, बहुत दुविधा भी है और ये बहुत चिंतापूर्ण विषय भी है हमारे पहाड़ों के लिए, देवभूमि के लिए, उत्तराखंड के लिए, कि देवताओं के नाम पे फिर बदनामी भी होती है ऐसे देवताओं की, और देव शक्तियों का भी अपमान ठहरा। तो जो भी सेवा करता है, चाहे ढोल की करता है, किसी भी चीज़ करता है, अपने नियम में रह के अपने भगवान को, इष्ट को, जिसने आपको अधिकार दिया है उसकी भक्ति करके, उसके नियम पर रहकर ही आप लोग अपने कार्य को करिए। जैसे हमको जो देवता ने अधिकार दिया है उस काम को करते हैं और बिल्कुल शुद्धता में करोगे तो सब काम सही होंगे। कैसे कैसे पर्चे लग जाते हैं, और जो शुद्धता में नहीं करता है तो बना हुआ काम भी पलट जाता है। इसलिए मैया कहती है कि शुद्धता हर जगह बहुत ज़रूरी है। शुद्धता नहीं होती है तो फिर वो अघोरी चीज़ है, संसानी चीज़ है या अघोरी चीज़ है, तंत्र है, तो उसमें जो है सब तंत्र मंत्र से बाधा जाता है। एकदम तुरंत तंत्र है वो, बिजली का करंट कैसे लगता है टर 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 करके, ऐसे तंत्र एकदम तर 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 कर उछल जाता है। शमशानी जो है भस्म कर देगी, ख़त्म कर देगी। पर जहाँ शुद्धता होगा उसको टाइम ज़रूर लगेगा, धीमे धीमे दूध की तरह दूध और पानी को एक करेगा,
शुद्धता आपका काम सिद्ध करेगा। समय इंतज़ार करना पड़ता है, यही देवयान है। आप लोग को ढेर सारा आशीर्वाद। आप लोग जयकारा लगा दीजिए। और मैया ने जयकारा लगा दिया। आप सब जो है संध्याकालीन आरती का समय हो गया है। आप लोग भी जो जलाइए, आरती करिए। वो सच्चे दरबार की जय।